रवि उस समय भोजपुरी उसने शुरू किया था और भोजपुरी में धीरे 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 उसके पैर जम रहे थे। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट समवेयर इन 2002 2003 के आसपास। और मैं दोपहर को कुछ 7 बजे सुबह की शिफ्ट थी, 10-11 बजे तक मैं निकल गया वहाँ से कि मुझे शूट ही नहीं करना यार, ये क्या तरीका होता है। और उस समय विद्या जी जो थी वो कॉलेज कर रही थी, वो सोशियोलॉजी में एमए कर रही थी। तो हम लोगों ने कुछ मतलब आई थिंक वी डिड अप्रॉक्सीमेटली 42 एपिसोड्स, लगभग 1 साल हम लोगों ने साथ में काम किया। उस समय एक काफ़ी दूरदर्शन बहुत प्रचलित था और दूरदर्शन डेफिनेटली बिकॉज वो ट्रांजिशन का फेज़ था जहाँ पे नॉर्मल जीसी चैनल्स वगैरह जो हैं, ये जनरल एंटरटेनमेंट जीसीस, ये सब इवॉल्व कर रहे थे। मतलब जहाँ पे जी भी था, सोनी भी था, स्टार भी था, बट मान्यता जो थी और लोग जो देखना पसंद करते थे वो दूरदर्शन। एंड उसमें फिर मैंने एक शो आता था दीवार, वो दीवार काफ़ी मैंने दीवार रमन कुमार का था, ट्रैक सिनेमा, जिनका जी पे एक और प्रोजेक्ट चल रहा था अग्नि चक्र। उसमें जो प्ले किया था मैंने, उसमें जिनका नाम लिया था मैंने जोगी मलंग, वो वहाँ पे कास्टिंग में चले गए थे। तो उन्होंने मुझे अग्नि चक्र में इंस्पेक्टर का कैरेक्टर करवाया था मुझसे और मैं इतना खुश था। मुझे लगा कि इंडस्ट्री में अगर नेक्स्ट इफ्तिकार जी अगर कोई बनूंगा तो वो मैं ही हूँ। इफ्तिकार जी से आप इत्तेफाक रखते होंगे, वो जितनी भी अमिताभ बच्चन की जितनी भी फिल्में हुआ करती थी उसमें वो कमिश्नर बनते थे डॉन फिल्म में भी थे वो। तो मुझे लगा यार ये करियर बहुत अच्छा है, सेटल हो गया मैं। मतलब आप जीवन में आईपीएस नहीं बन पाए लेकिन आपको हर एपिसोड में एक इंस्पेक्टर का किरदार मिल रहा है करने के लिए। आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट। लेकिन उसी समय फिर वो दूरदर्शन भी करना था। एक्टिंग जो सारी सीखी मैंने थिएटर में, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं सीखा, बट जितनी भी एक्टिंग सीखी वो मैंने दूरदर्शन करके ही सीखी। उस समय एक शो जो बता रहा हूँ मैं, दीवार चल रहा था वो ट्रैक सिनेमा का, तो अग्नि चक्र की वजह से दीवार मिला और बड़ा अच्छा होता था। वो शाम को 750 रुपये मिल जाते थे कैश। मड आइलैंड में शूटिंग होती थी, सुबह 5-6 बजे आप बस पकड़ते थे मड के स्टेशन के पास से। क्या नंबर था मैं भूल रहा हूँ अभी, 347 तो मेरा इधर का है, हाँ कोई एक एनीवेज वेज मड आइलैंड का। और फिर कई बार ऐसा होता था कि 2 से 2 की शिफ्ट होती थी, तो उस समय अब बस बंद हो जाता था तो आप वहीं सेट पे सोते थे। फिर आप 4-5 बजे जो पहली बस होती थी उससे फिर आप घर आते थे। तो बड़ा वो सिलसिला बहुत अच्छा चला उसने काफ़ी। फिर वो क्या होता था कि महीने में आप लगा लीजिए कि अगर 20 दिन आप शूट कर रहे हैं तो 15,000 रुपये आपके पास आते थे। तो मैंने कहा यार बिना कुछ काम किए अगर 15,000 रुपये आदमी ऐसे ही एक्टिंग में कमा लेता तो आपको ना एक पुश मिलता चला गया अंदर से। फिर एक समय आया कि दूरदर्शन काफ़ी किया मैंने। जितने भी आज नामी गिरामी काफ़ी सारे लोग हैं जिनके साथ काम करने का उस समय मौका मिला था, इंक्लूडिंग मतलब अंजू महेंद्रू जी थे, अवतार गिल साहब थे, सुरेंद्र पाल, रवि किशन, सोनिया कपूर, किशोर मर्चेंट, यू नेम देम एंड दे ऑल वर पार्ट ऑफ दूरदर्शन। मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई दूरदर्शन करता ही रहता था। फ़नी किस्सा होता था मेरा रवि किशन के साथ, क्योंकि रवि उस समय भोजपुरी उसने शुरू किया था और भोजपुरी में धीरे 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 उसके पैर जम रहे थे। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट समवेयर इन 2002 2003 के आसपास। तो रवि का ये होता था कि रवि दिन को भोजपुरी फिल्म करता था और रात को वो उसके चक्कर में हमारी नाइट शिफ्ट लग जाती थी और वो और हम उसमें बेस्ट फ्रेंड का रोल करते थे दोनों। तो मेन लीड चूँकि वो इसलिए नहीं कर सकता था बिकॉज वो कुछ और करता था, तो मेन लीड मैं कर रहा था शो में और रवि मेरे दोस्त थे। तो स्थिति ये हो जाती थी कि अब नाइट शिफ्ट लगे और मेरे कुछ 14-15 दूरदर्शन में एक ज़माने में, आपको लोगों को नहीं पता होगा लेकिन जैसे एक सीरीज़ आता था तलाक क्यों, तो तलाक क्यों 3 दिन में हम लोग 5 एपिसोड शूट करते थे। तो कहने का मतलब है कि 24 सीन एक दिन में, हस्बैंड एंड वाइफ से 2 ही कैरेक्टर होते थे,
जो बाद में चौथे या पाँचवें में वकील वकील की ज़रूरत पड़ती थी, बट वो जो बिल्डअप था कि तलाक क्यों हो रहा है, वो 24 सीन जब तक लड़की जो है वो जा कर के एक्ट्रेस जो हैं वो जा करके जब तक साड़ी चेंज कर रही हैं तब तक मेरे 3 आगे सीन के क्लोजेस हो चुके हैं, सेट पे ही खड़े खड़े शर्ट बदल करके। तो मेमोरी इतनी स्ट्रांग हो गई थी दूरदर्शन करने की वजह से कि कोई लाइन पढ़ देता था तो सुन मतलब आप पूरा सीन याद कर लेते थे। तो रवि के साथ यही होता था। अब ये रात को आए 12-14 सीन, क्योंकि अगली डेट इनकी पता नहीं कब मिलेगी। अब वो कैरेक्टर जो था हम दोनों का, वो उर्दू बोलता था, तो हम दोनों को उर्दू में बात करनी होती थी। एक टाइम आता था रात के 1:30-2 बजे के बाद जब नींद के झोंके आते थे, और ख़ास करके रवि को, बिकॉज वो पूरा दिन शूट कर रहा होता था। अब वो रात को आँख उसकी ऐसे हो रही है नींद में। अब वो उसने जो पूरे सीन थे 5-5 6-6 पेज के सीन, अब वो डायरेक्टर रेसिंग अगेंस्ट टाइम वो वन शॉट लगा देता था कि ट्रॉली में यहाँ मूव किया, फिर आप यहाँ गए, फिर ट्रॉली यहाँ गई, तो वो पूरा वन शॉट चल रहा है। अब उसमें रवि को आ रही है नींद। अब रवि पूरा सीन जो है वो उर्दू से उठा के सीधा अंग्रेजी में चेंज कर देता था। मतलब वो अचानक से इमरान, आई थिंक अब मुझे समझ में ही नहीं आया कि मेरा अगला क्यों क्या है, क्योंकि अब आपने याद तो किया उर्दू में, अब ये अनुवाद कर रहा है उसका अंग्रेजी में। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑडियंस को आपको समझाना है कि भाई ये कहना चाह रहा है। तो अब उसकी सारी लाइनें जो हैं वो मुझे ही वापस, अच्छा तुम ये कहना चाहते हो, तुम ये कहना चाहते हो, फिर मैं अपना आंसर देता था। तो वो 5 पेज का जो सीन था विच वॉज सपोज टू बी फॉर गुड 6-7 मिनट्स, वो ख़त्म होता था 14-15 मिनट में। डायरेक्टर्स और प्रोडक्शन हाउस सिर्फ इस बात पे खुश होता था कि 12 घंटे में उनको 5 एपिसोड का फुटेज मिल गया। मतलब हम जहां आज हम फिल्म में मुश्किल से 2 मिनट 3 मिनट शूट करते हैं दिन भर में, वेब सीरीज़ में लोग 8 मिनट 9 मिनट करता है, हम लोग दूरदर्शन में उस ज़माने में 50-50 मिनट शूट करते थे, और सिंगल कैमरा से। वही कैमरा मास्टर करता था, और वही कैमरा टू शॉट करता था, वही कैमरा ओएस करता था, द होल प्रोसेस। बट स्टिल वी यूज टू डिलीवर अप्रॉक्सीमेटली 35 to 50 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ शॉट्स वी आर। तो ये बड़ा एक लर्निंग फेज था। थैंक गॉड मुझे उसके कारण कई बार लगता है ना कि मैं करप्टेड नहीं था। आई डिड नॉट हैव एनी बैगेज। आई एक्चुअली केम टू मुंबई विदाउट एनी बैगेज, ओनली विथ लगेज। मैं यही कह सकता हूँ कि बैगेज कुछ भी नहीं था, मैं लगेज के साथ आया था। तो वो एक बड़ा अच्छा सिलसिला रहा। फिर वहाँ पे टू एंड फ्रो थोड़ा सा जा रहा हूँ, बिकॉज वो सब लगभग मैं बाद में बताऊँगा आपको। तो लगभग 3-4 साल का अंतराल जो था उसमें काफ़ी सारे काम हो रहे थे। एक टाइम पे मैं 4 सीरियल कर रहा था। फिर एक दिन मैं एक ऐड शूट के लिए गया, तो मुझे पता नहीं था कि उसमें धोखे से उस बंदे ने मुझे जूनियर आर्टिस्ट का धोखे से बंदे ने मुझे जूनियर आर्टिस्ट का किरदार दिया हुआ था। तो मैं सोच के गया था कि मैं ऐड में काम कर रहा हूँ। तो जब मॉनिटर पर शॉट देखा तो देखा कि यार मेरा सिर्फ जूता ही आ रहा है। 2-3 बार ऐसा हो गया। तो मैं गया एडी के पास, मैंने कहा यार तुमने बोला था कि वो पीछे फाइल लेके जा रहा हूँ मैं, तो मैं दिखूंगा प्रॉपर। कह रहा हाँ नहीं वो शॉट ऐसा डिज़ाइन हो गया ना कि, तो मैंने कहा सिर्फ जूता दिख रहा है तो किसी को भी बुला लो। तो वो बात हुई थी कुछ 500 रुपये मिलने वाले थे। तो उसने बोला ऐसे नहीं होता है यार, मतलब और भी तो लोग हैं ना, और भी तो एक्टर्स हैं, वो भी तो चल ही रहे हैं। मैंने कहा एक्टर्स हैं कि जूनियर्स हैं, यू नो देयर हैज़ टू बी डिफरेंस। मैं एक्टर हूँ भाई। कह रहे नहीं लेकिन अभी तो इसमें अब करना ही पड़ेगा ना, अब आपने कमिट कर दिया, 500 रुपये भी आपको। फिर मैंने कहा नहीं चाहिए 500 रुपये। और मैं दोपहर को कुछ 7 बजे सुबह की शिफ्ट थी, 10-11 बजे तक मैं निकल गया वहाँ से कि मुझे शूट ही नहीं करना यार, ये क्या तरीका होता है। जब मैं पहुँचा तो उस समय आंसरिंग मशीन का टाइम था। तो उसमें मैंने वहाँ पे सिक्का डाल करके स्टेशन से ही सुना कि भाई कोई प्रोडक्शन हाउस का कॉल ना आया हो। तो कॉल आया कि हम लोग डीजेज़ से बोल रहे हैं, मतलब टोनी सिंह दिया सिंह जी के यहाँ से, जो उस समय बनेगी अपनी बात और ये सब शोज़ बना रहे थे। तो वहाँ से हैं, आप आ जाइए, ये हमारा एड्रेस है। सो आई रिमेंबर कि वो आदर्श नगर के पास ही उनका एक ऑफिस था। तो मैं शर्ट पैंट पहन करके ही गया था, बिकॉज़ वही अपना ही कपड़ा पहन के जाना था उस ऐड में, फॉर्मल का। तो वही फॉर्मल पहन करके मैं अपना पहुंच गया।
तो आई रिमेंबर दिया सिंह जी जो प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मुझे देखा, आर यू सेल्समैन बाय एनी चांस? तो मैंने कपड़े की तरफ देखा, मैंने कहा अच्छा नहीं नहीं, मैंने कहा मैम एक एड शूट कर रहा था, उसमें ये कॉस्ट्यूम था। ओह ओके ओके ओके, सो कैन यू ऑडिशन फॉर दिस बिकॉज योर, और वही फ़ोटो थे जो 50-50 रुपए वाले, तो वही उन्होंने ऐसे उल्टा पल्टा किया हुआ था। तो कैन वी ऑडिशन यू फॉर अ रोल, ऐसा ऐसा है, जो हमारी मेन हीरोइन है उसके बड़े भाई का रोल है। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर लूँगा। तो ऑडिशन दे दिया एंड दे लाइक्ड दी एपिसोड, मतलब दे लाइक द ऑडिशन, और उन्होंने वहाँ पे उसको फाइनल किया। सेट पे पहुँचे, वो शो था लव में कभी कभी, जिससे सब टीवी लॉन्च हो रहा था उस समय, श्री अधिकारी ब्रदर्स। और सरप्राइजिंगली आपको पता चलेगा कि उसमें जो मेरी पत्नी का किरदार करती थी वो विद्या बालन थी, और उसमें वरुण बडोला भी थे, उसमें प्रमोद माउथू थे, उसमें दर्शन जरीवाला थे, इनफैक्ट गौरव चानना एक एक्टर थे, चांदना शर्मा थी, सौरभ दुबे थे, काफ़ी, मतलब इन द सेंस कि आज की जनरेशन में ये सारे बड़े प्रोमिनेंट फेसेस हैं। तो ये सब लोग थे, और वो एक वीकली शो था। तो हम लोग 8 दिन, और उस समय विद्या जी जो थी वो कॉलेज कर रही थी, वो सोशियोलॉजी में कर रही थी। तो हम लोगों ने कुछ, मतलब आई थिंक वी डिड अप्रॉक्सीमेटली 42 एपिसोड्स, लगभग 1 साल हम लोगों ने साथ में काम किया। यश टोंग था उसमें, हाँ। तो काफ़ी टेलीविज़न के, तो वो शूट करने के बाद मुझे फिर बालाजी में कुसुम सीरियल में बड़े भाई का रोल मिला, उसको देख करके। तो बाई 2003 फिर मैंने 2-3 और प्रोजेक्ट्स किए जिसमें मैं बड़ा भाई बना हुआ था, हीरो का या हीरोइन का। एंड अगेन ये सेकेंड फेज ऑफ लाइफ था जहाँ पे ये समझ में आया कि पहले इफ्तिकार बना, लाइफ सेटल्ड है, बड़ा भाई बन रहा हूँ यार, मतलब आई कैन बी नेक्स्ट मोनिश बहल ऑफ इंडस्ट्री। मेरे दिमाग में ये चल रहा था, क्योंकि वो भी बड़े भाई का ही रोल करते थे। और मैंने कहा उसी में थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, उसी में थोड़ा ये शेड हो जाएगा, लाइफ सेटल्ड है, महीने में आपको पैसे आ रहे हैं, आपका घर, अब आप 1 रूम किचन से अब आप 1 बेडरूम हॉल में पहुंच गए हो, तो जीवन जो है 2-4 कदम आपका आगे बढ़ा। और 2004 में 4 में मेरी शादी तय हुई, मतलब डेफिनेटली लव मैरिज थी। मैं अपनी वाइफ से भी एक ही दिन के, किसी पुणे के एक दिन के शूट पे मुलाकात हुई थी, और फिर वो लव एट फर्स्ट साइट बिकेम मैरिज में तब्दील हो गया वो। और वहाँ तो 2004 मई में मेरी शादी थी, और जनवरी आई रिमेंबर कि मेरे जितने सीरियल थे, मेरे जितने काम थे, वो सब बंद हो गए। और अब ये था कि जो हमारे यहाँ टेलीविज़न का एक बड़ा अजीब रिवाज है कि हमारे यहाँ पेमेंट 90 दिन बाद मिलता है। तो आपने जनवरी में अगर काम किया है तो फरवरी, मार्च, अप्रैल तक आपका पेमेंट चलेगा। तो समवेयर आई फेल्ट कि अप्रैल तक तो सिक्योर हूँ मैं, अप्रैल तक तो पेमेंट्स आने वाले हैं, मई में शादी ही है यार, जून से ढूंढ लेंगे कुछ और काम। और मई के बाद कुछ समय के लिए जो रिसेप्शन पे पैसे मिलेंगे उससे घर चल जाएगा। क्योंकि हाँ, कोई ना कोई 500 रुपया, 101 रुपया, 200, 1000 रुपये इस टाइप से तो लोग देंगे ही, तो उससे पैसे आ जाएंगे, तो अपना आगे की कहानी चली जाएगी। बट फॉर 3-4 months फ्रॉम आफ्टर मैरिज, जून, जुलाई, अगस्त, देर वॉज नथिंग विच हैपेंड एक्चुअली। नो, वन थिंग हैपेंड, यस, जिसको मैं बोलता हूँ कि मेरी लाइफ का AD और BC है। सो जून में आई रिमेंबर मुझे सहारा चैनल के लिए एक प्रोजेक्ट के लिए कॉल आया, मेन रोल के लिए। मैं ऑडिशन देने गया, मैं उनका डायरेक्टर का नाम नहीं लूँगा, हमेशा ही वाद विवाद में रहते हैं वो। बस हिंट दे रहा हूँ। तो उन्होंने मेरा ऑडिशन देखा, और उन्होंने देखते ही बोला कि अरे यार, ये कहाँ से दूरदर्शन के चेहरों को लेके आ रहे हो यार, कोई ढंग का एक्टर लेकर के आओ जो काम करे। सो ही रिजेक्टेड मी फॉर दैट प्रोजेक्ट, एंड बिकॉज उसमें जो क्रिएटिव थी वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, तो वो उन्होंने रिजेक्ट किया। हम दोनों बड़े मायूस थे यार कि ये दूरदर्शन का चेहरा क्या होता है। मतलब चेहरा तो चेहरा होता है, एक्टर तो एक्टर ही होता है, ऐसे क्यों बोल रहे हैं यार ये लोग।
तो एनी विच वाज आई वाज वेरी हर्ट एंड देन फाइनली जुलाई अगस्त में उस समय खिचड़ी चल रहा था. So I got this opportunity to do 2 episodes in Khichdi, and that was the first time I ever attempted comedy. And आतिश कपाड़िया जो उस समय राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब थे, हैट्स ऑफ. तो उन्होंने पहले एपिसोड में मुझे कॉमेडी में लाश बनाया.